दोस्तों, ये क्रेजी फॉर रियलिटी बहुत बढ़िया भाइयों, इसे सब्सक्राइब कर दो। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों गोकुल धाम में स्टार्ट होने वाली है एक नई कहानी और ये कहानी लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। खैर दोस्तों, बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो सीन कुछ ऐसा है कि अब्दुल की शॉप पर पुरुष मंडली सोडा पीते पीते गप्पे मार रहे हैं। पोपटलाल भिड़े के मजे ले रहा है और गुस्से में आकर भिड़े इस्तीफा देने को तैयार हो जाता है। बाद में पता चलता है कि मजाक था भाई। जब बीवियों का जिक्र छिड़ता है तो मेहता को बीवी के नाम से डराकर उसके भी मजे लिए जाते हैं। जेठालाल दया को याद कर रहा है। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद सोडी भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब सबको लगता है कि भाई सोडी तो आज पार्टी शार्टी करेगा, क्योंकि ना रोशन भाभी है ना गोगी है। लेकिन दोस्तों सोडी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं बिल्कुल पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। कि क्यों भाई? और कारण बताता है सोडी कि एक बार क्या हुआ कि रोशन दोबारा गई हुई थी और सोडी घर पे अकेला था। ड्रिंक करने का प्लान था और जैसे ही वो ड्रिंक करने के लिए बैठा, गिलास उठाकर मुंह से लगाने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त रोशन भाभी दरवाजा खोलकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और फिर हॉकी से उसकी जो खूब कुटाई हुई है उसे याद करके वो आज पीने से साफ मना कर देता है। और रोशन भाभी वापस किस लिए आई? क्योंकि बस खराब हो गई थी। ओ माय गॉड। अब दोस्तों ये कहानी सुनकर सब लोग हंसने लगे और सब अपने अपने घर जाने लगे। अब जैसे ही जेठालाल अपने घर पहुंचता है तो चंपक चाचा टप्पू की याद में खोए हुए हैं और टप्पू को याद करते करते, उसकी बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं। जेठालाल बोलता है उनसे कि आपको टप्पू की याद आ रही तो मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ, लेकिन चंपक चाचा साफ मना कर देते हैं। अब जेठालाल के सोने के बाद होता है एक मजेदार सीन। चंपक चाचा को नींद नहीं आ रही तो बालकनी में जाकर आसमान की तरफ देखकर जेठिया की माँ को याद करके उनसे बातें करने लगते हैं। तभी भिड़े का अपनी बालकनी में आना होता है और चंपक चाचा को अकेले में आसमान की तरफ बड़बड़ाते हुए देखकर वो हैरान हो जाता है। जल्दी से अंदर जाता और माधवी को बुला कर लाता और दिखाता है कि देखो वो किसको देखकर बातें कर रहे हैं। दोनों हैरान परेशान ये सोचने में लग जाते हैं कि चंपक चाचा आखिर बात किससे कर रहे हैं। हिम्मत करके भिड़े आखिरकार चंपक चाचा से पूछ ही लेता है, किससे बात कर रहे हो चाचा जी? और चंपक चाचा भी भिड़े के मजे ले लेते हैं। अरे भिंडी मास्टर, तुझे दिख नहीं रहा? जेठिया की माँ से बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों भिड़े और माधवी दोनों डर गए कि ये क्या चक्कर है, हमें क्यों कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और इससे पहले कि वो दोनों और टेंशन में आए, चंपक चाचा सच्चाई बता देते हैं कि वो जब भी जेठिया की माँ को याद करते हैं ऐसे ही आसमान की तरफ देखकर उससे बात कर लेते हैं। अच्छा। अब दोस्तों अगले दिन सुबह सोसाइटी कंपाउंड में चंपक चाचा की भिड़े से मुलाकात होती है और वो उसे कहते हैं कि कल रात वाली बात जेठिया को ना बताए, और भिड़े मान भी जाता है। अब दोस्तों आप तो जानते ही हो कि चंपक चाचा को कहीं भी कभी भी अचानक से पोटी आ जाती है और यहाँ भी ऐसे ही हुआ। इधर चंपक चाचा अपनी धोती पकड़कर घर की तरफ दौड़ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जेठालाल सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए बालकनी में आ रहा है। इधर चंपक चाचा डोरबेल को बजाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जेठालाल को बबीता के दर्शन हो जाते हैं और वो फुर्सत में बतियाने लगता है। बबीता जी, आपकी हमेशा इतने फ्रेश दिखने के पीछे राज क्या है? मेरी दिली तमन्ना है आपके साथ कोलकाता घूमने की। बबीता तैयार भी हो जाती है कोलकाता घुमाने के लिए। दोनों लोग बड़ी फुर्सत से आपस में मीठी मीठी बातें कर ही रहे होते हैं कि रंग में भंग डालने के लिए चंपक चाचा सोसाइटी कंपाउंड में आकर जेठिया की बबीता के ही सामने अच्छे से क्लास लगा देते हैं। घबराया हुआ जेठालाल जल्दी से जाके दरवाजा खोलता है। अब दोस्तों अगले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा जब चंपक चाचा के पास किसी पुराने दोस्त का कॉल आएगा और वो बातें करते करते वही पुराना प्रोग्राम फिर से शुरू करने को कहेगा। इसे सुनकर चंपक चाचा अलर्ट हो जाते हैं और अपने कमरे में जाकर चुपचाप से खुसुर फुसुर करने लगते हैं। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि चंपक का दोस्त आखिर ऐसा क्या करवाना चाहता है जिसे चंपक चाचा बताना नहीं चाहते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।